धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित इस शिविर में संगठन विस्तार, कार्य पद्धति, बूथ प्रबंधन और आगामी पंचायत व विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन और संगठन की मजबूती का पाठ पढ़ाया। वहीं राज्य की हेमंत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पानी, बिजली और विकास जैसे मुद्दे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। धनबाद महानगर में आयोजित भाजपा के इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में दूसरे दिन यानी रविवार को बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, विधायक झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय समेत कई नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर चला करते हैं और अभी यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है पूरे देश भर में। झारखंड के भी सभी जिलों में जो संगठनात्मक जिला है उसमें हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है और इसमें हम विभिन्न हमारे टॉपिक्स हैं। संगठन का विस्तार कैसे करना है, हमारे कार्यकर्ताओं का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें जनता से जुड़ के कैसे काम करना है, हमारा लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हमारे कैसे हैं, हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, हमारे समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे हमको सामना करना पड़ता है, या आज़ादी के बाद से हमारे देश के हालात क्या थे, कांग्रेस शासन जो लगातार रही, किस प्रकार से देश के लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे एनडीए सरकार जब से आई अपने या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में या फिर अपने मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे देश को आगे बढ़ाया और आगे हम लोगों को क्या क्या करना है, इन सारे विषयों पर, या हमारा सोशल मीडिया में हमारी क्या भूमिका हो, या हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कैसे हम अपने अनुशासन को बनाएं, कैसे हम समाज के अंदर हमारी जो पहचान है उसको हम कायम रखें, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों के प्रति, हमारी समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं, इन सारे विषयों पे यहाँ पे चर्चा होती है और कार्यकर्ताओं को एक वातावरण निर्माण करने की दिशा में पहल किया जाता है। नीति हमारे कार्यकर्ता अगर अपने जो पार्टी के नीति सिद्धांत है, हम जिस प्रकार से अंत्योदय के सिद्धांत पे चलते हैं, या हमारी जो पंचनिष्ठाएं हैं, हम समाज से जुड़ करके जो काम करते हैं, हम हिंदुत्व के ये पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से अगर हम पार्टी के नीति के अनुसार चलते रहें तो वो सरकार अपने आप आएगी। देखिए, झारखंड में भी आप तो ऐसे भी जानते हैं कि बंगाल में जब भी डिप्रेशन आता है, जब भी तूफान आता है, तो उसका असर झारखंड में भी पड़ता ही पड़ता है। तो जिस प्रकार से यहाँ अभी वर्तमान सरकार चल रही है, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, आप देख रहे हैं हजारों करोड़ रुपए के ट्रेजरी घोटाले हो रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोगों को बिजली नहीं मिल रहा, लोगों के चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं मिल रही हैं। तो ये सारी जो वादे करके आई थी झूठे हेमंत सोरेन सरकार ने, वो पूरा नहीं हो रहा। तो अपने आप लोग तुलना कर रहे हैं अब रघुवर दास की जो एनडीए की सरकार थी उसमें और अब में, तो अपने आप वो लोग इस बार मन बना रहे हैं कि फिर से झारखंड के विकास के लिए, यहाँ की समृद्धि के लिए, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए, झारखंड में बिजली के लिए, झारखंड में पानी के लिए, झारखंड में विकास के लिए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार चाहिए। मैया योजना, मैया को कितना लोगों का नाम कट गया, लाखों लोगों का नाम कट गया, कितना लोगों को सत्यापन के लिए ठगा जा रहा है और उनसे पैसा वसूला जा रहा है। कभी कुछ पॉकेट में कुछ पैसा दे दिया, कभी कुछ पॉकेट में कुछ पैसा दे दिया और उसके नाम पर सारे विकास की राशि ठप हो गई है। जिलों में सारे पैसे सरेंडर करा लिए गए। तो इसलिए मैया भी समझ गई कि मैया को ठगने का काम किया गया है, जो बड़ी धूमधाम से युवाओं को ठगने का काम किया। नौकरी दे 5 लाख, पेट्रोल सब्सिडी, कहाँ गया पेट्रोल सब्सिडी भैया? 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का वादा था, कहाँ गया? तो ये सारी बातें हैं जो लोगों के दिल दिमाग में अब आ रही हैं। सारे लोग अब काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। झारखंड में भी सरकार क्या बनेगी, बंगाल में हवा झारखंड तक पहुंचने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्यों में अपनी एक निरंतरता रखती है। हम जीवंत राजनीतिक पार्टी हैं और चुनाव की दृष्टि से ही सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं और चुनाव जब आए तभी संगठन की बात नहीं करते हैं।
बल्कि सामान्य दिनों में भी संगठन और संगठन के साथ समाज को जोड़ने का उपक्रम ये कैसे निरंतर चले, ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य पद्धति का इसको हिस्सा बना रखा है। अभी देश भर में इसी प्रकार का प्रशिक्षण वर्ग जिला स्तर पर हो रहा है और ये एक प्रकार के हमारा रूटीन वर्क है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब होना होगा उसके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं। चुनाव नहीं होगा तो सामाजिक जिम्मेदारी राजनीतिक रूप से कैसे पूरा करना है उसके लिए तैयार करते हैं। कार्यकर्ता हमारे ध्येय निष्ठा से भटके नहीं, राजनीति में धैर्य के साथ अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक और सक्रिय रहें, इस दृष्टि से इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। और मुझे लगता है कि ये किसी भी राजनीतिक दल के उसकी क्वालिटी की रक्षा के लिए, उसकी गुणवत्ता की रक्षा के लिए जरूरी होता है, ताकि कार्यकर्ता नैतिक मूल्यों के साथ राजनीति कर सके। जहां तक झारखंड का राजनीतिक सरकारी राजनीति का सवाल है, मैं इस मामले में आज कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। इतना जरूर कहना चाहूंगा, झारखंड को जिस प्रकार बदहाल हालात में ले जाने की कोशिश या असफल हो रहे हैं वर्तमान सत्ताधारी लोग, चाहे वो जेएमएम, कांग्रेस, वामपंथी, आरजेडी, ये सभी मिलकर के झारखंड को फिर से अशांति की ओर ले जा रहे हैं। विकास का कार्य ठप पड़ा हुआ है, सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, स्कूलों की पढ़ाई ठप हो गई है, कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। एक सरंडा जंगल में 2 दर्जन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए भारत सरकार की 5000 से अधिक फोर्स 2 महीने से कैंप करके और घेरा बना के बैठी हुई हो। ऐसी बदहाल में झारखंड को देख करके मुझे लगता है कि यहाँ की राजनीतिक हालत बहुत खराब है। हम अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार यदि सही दिशा में चली तो हम उन्हें 5 साल देना मौका देना चाहेंगे। नहीं चली और जनता को यदि इसी प्रकार के दुर्दिन देखने पड़े, बच्चे का अपहरण होता रहा, बच्चे चोरी करके झारखंड में अरब कंट्री में बेचे जाते रहे, इसी प्रकार की यदि घटना हुई तो कभी भी जनाक्रोश में वर्तमान सरकार की गैर जिम्मेदारी हरकतें कटघरे में आ सकती है और नई करवट ले सकती है। अब झारखंड के जो राज्यसभा के चुनाव होते रहे हैं उसमें कुछ अजूबे रिजल्ट हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी हो पारदर्शिता के साथ हो। भारतीय जनता पार्टी दूसरी सबसे बड़ी दल है। सबसे बड़ा दल यदि जेएमएम है तो दूसरा सबसे बड़ा दल बीजेपी है। और जो अंक गणित है वो गठबंधन के आधार पर वो जो समझें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरे सबसे बड़ा दल होने के नाते हमारी ये कोशिश होगी कि झारखंड की जो राजनीतिक हालात है, यहाँ का जो वस्तु स्थिति है, उसको सही ढंग से केंद्र में पहुंचाने के लिए अच्छा प्रतिनिधि चुनाव जीत करके जाए। उसमें बीजेपी अपना प्रयास जरूर करेगी, लेकिन अब अंतरात्मा और भी जो विधायक हैं यदि उसमें उनका सहयोग मिलेगा तो अच्छी बात है, वरना हम अपने रास्ते चलेंगे। कांग्रेस भी दांव ठोक रही है तो परजीवी है, पैरासाइट है, वो जेएमएम रूपी वृक्ष में लिपट करके उसी से खाना खाती है। तो ये एक ऐसी मतलब जीव है, कीड़ा है जो जेएमएम के रस को लेकर के अपना जिंदा रखे हुए। वही हालत आरजेडी का है। मुझे लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस के स्वाभिमानी लोगों को झारखंड के भविष्य के साथ विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा दल है, बड़े काफी संख्या में लोग हैं। कुछ मुद्दे पर बातें संवादहीनता में कई बार अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुद्दे पर जो स्टैंड है वो बदल जाती है, लेकिन हमारे घर में सबसे अधिक संवाद है। और मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी दुनिया के लोग उसको मिर्च मसाला लगा करके दिखा रहे हैं, हम अपने आंतरिक संवाद से उन सारी चीजों का हल कर लेते हैं समय पर, आगे भी कर लेंगे। सड़क पर विरोध देखा जा रहा है, घर में ठीक कर लेंगे। देखिए, प्रशिक्षण अभियान में सभी अपने वरिष्ठ नेतागण का कहीं ना कहीं
एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और कार्यकर्ताओं के अंदर जो शिक्षा प्राप्त होती है, जो संबोधन के माध्यम से आप देखें कि कल से आज तक हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा जी आए, हमारे राष्ट्र संगठन महामंत्री जी आए, सभी विधायक लोग आए, सभी लोग दिए। तो कार्यकर्ताओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पंडित दीनदयाल जी का जो उनका सोच है, जो विचारधारा, उस विचारधारे में भारतीय जनता पार्टी चलती है। उस विचारधारे को हम लोग कहीं ना कहीं जो नए संगठन में लोग आते हैं, हर 5 साल पे प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को हम लोग संगठन को मजबूत करने का और एक संकल्प है और हर एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है, हर घरों में, हर दिलों में उतारने का जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता काम करती है, ये सारे कार्यक्रम के माध्यम से और बहुत ऐसे जो संगठन में जो रूल है, जो सिस्टम है, ये हर 5 साल में अपने कार्यकर्ताओं के बीच हमारे वरिष्ठ नेतागण बहुत ही बेहतर तरीके से रखते हैं और सभी लोग अपने अंदर उतारते भी हैं और ये लोग अपने से जाकर नीचे जो अपने छोटे जो नए युवा कार्यकर्ता है, जो महिलाएं हैं, वो सभी लोग को ज्ञान देने का और जोड़ने का काम करते हैं और निश्चित तरह से इसमें संगठन मजबूत होती है और भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ भारतीय एक कार्यकर्ता ही होती है। धनबाद महानगर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाशिविर के महाअभियान ये कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेता इसमें भाग लिए और तमाम नेताओं के द्वारा विभिन्न सत्रों में अपनी अपनी बातें रखी और हमारे जितने भी इस अभियान में जो भाग लिए हैं सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। निश्चित रूप से जो इस अभियान में हमारे जो सत्र में जो भाग लिए, जो पारिवारिक रूप में आए थे, तमाम विषयों पर बात रखने का काम किया कि इस देश का हालात, राजनीतिक हालात, हमारे सही विषयों पर बात रखने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल जनता के बीच में रहती है, जनता के साथ हमेशा सुख दुख खड़ा रहती है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारा कार्य जो हमारी पार्टी करती है लगातार 5 साल जनता के बीच रहती है। हम लोग संगठन को सर्वोपरि मानते हैं और संगठन के माध्यम से आप देखें, आप लोगों ने पूरे देश में मैक्सिमम अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा संगठन का देन है और संगठन के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और संगठन के माध्यम से हम देश में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है, 2 बार जनता ने मौका दिया हेमंत सोरेन सरकार को, निश्चित रूप से जनता त्रस्त है। जनता बिजली पानी लेकर देखे रोड पर उतर गए हैं। आज हेमंत सोरेन जी है जो घर नींद सोई हुई है, जनता इसी भीषण गर्मी में जल और बिजली के लिए त्राहिमाम है, तबाह है। आज सरकार पर कोई ध्यान नहीं है। निश्चित रूप से 2029 चुनाव में जनता वैसी सरकार को जवाब देने का काम करेगी और उखाड़ फेंचेगी और पुनः भाजपा सरकार लाने का काम करेगी। बिजली घोटाला हुआ, सभी तरह घोटाले सरकार में लाजमी भी है, सभी तरह घोटाले। आज सारे विकास रास्ते बंद हैं, सारे विकास के दरवाजे बंद हैं, विकास के सारे काम बंद पड़े हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लुटने मस्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है।